हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे चैनल ऑफ पेन बुक में। दोस्तों, टीआरई 4 का फुल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसका विज्ञापन संख्या देख रहे हैं क्या है, 14/2026 दिया हुआ है। अब देखिए, टीआरई 4 के तहत शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के कुल 32,388 रिक्त पदों पर भारतीय उम्मीदवार से ऑनलाइन आवेदन। भारतीय उम्मीदवार से यानी कि पूरा भारत के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आरक्षण सिर्फ बिहार वाले को मिलेगा। चलिए देखते हैं कितने पद, किस वर्ग के लिए कितने पद दिए गए हैं और क्या क्या बदलाव हुआ है। इसका सिलेबस क्या है, सिलेबस का काफी चर्चा अभी चल रहा था, तो देखते हैं क्या सिलेबस दिया गया है, सारी जानकारी हम लोग देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है। प्राथमिक विद्यालय यानी 1 to 5 के लिए 3847 पद। उसका विस्तृत जानकारी नीचे दिया गया है, आप लोग देख लेंगे अपने विषय के अनुसार। 6 to 8 के लिए 8563 पद दिया है, उसकी विस्तृत जानकारी नीचे दिया गया है। अब देखिए 9 to 10 के लिए 3877 पद, सारा भाग में बांटा हुआ है विषय वाई। 11 to 12 के लिए कितना दिया, 16,101, यानी सबसे ज्यादा जो दिया गया है 11-12 वालों के लिए दिया गया है। अब आगे नीचे देखते हैं, सारी जानकारी विषय वाइज यहाँ दिया गया है, आप लोग देख लेंगे कितना पोस्ट, किस कौन सा कैटेगरी वाइज सब बांट के दिया गया है। बैकलॉग का भी देखिए जोड़ा गया है, कितना पद बैकलॉग का जोड़ा गया है, सभी में एक बगल से दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर साफ साफ लिख दिया है कि अधियाचना में संशोधन होने पर प्रकाशित रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है। आवृत्तियों की संख्या के अनुरूप परीक्षा का संचालन आयोजन एक से अधिक चरणों में किया जाता है। ये संख्या ज्यादा रहा तो अधिक चरणों में भी परीक्षा हो सकते हैं। अब यहाँ देखिए अर्हता क्या है, भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक होना है, और प्राथमिक विद्यालय यानी 1 to 5, इसके लिए सीटेट का पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए या फिर बीटेट का पेपर 1। और 6 to 8 के लिए सीटेट का पेपर 2 नहीं तो बीटेट का पेपर 2, दोनों में से कोई एक चाहिए। और 9 to 10 के लिए एस्टेट का पेपर 1, और फिर 11-12 के लिए एस्टेट का पेपर 2 में उत्तीर्ण है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ क्या दिया गया है, वैसे अभ्यर्थी जो शैक्षणिक योग्यता धारित करते हो एवं शिक्षक प्रशिक्षण पूरा कर लिए हो तथा माध्यमिक शिक्षक पात्रता यानी एस्टेट 2026 में सम्मिलित होने वाले हैं, जो अभी अभी जिसका नोटिफिकेशन जारी हुआ था, अगर उसमें सम्मिलित होने वाले हैं तो भी आप भर सकते हैं फॉर्म। यानी कि अपेयरिंग वालों के लिए भी मौका दिया गया है, लेकिन यहाँ पर दिया प्रारंभिक परीक्षा से पूर्व माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एस्टेट 2026 उत्तीर्ण होना आवश्यक है। अगर नहीं तो फिर आपका एडमिट कार्ड जारी नहीं किया जाएगा। यानी कि जो अभी भराया है एस्टेट 2026, उसमें अपेयरिंग पे डाल सकते हैं, लेकिन आप अगर पास नहीं करते तो आपका एडमिट कार्ड जारी नहीं किया जाएगा। अब देखिए आगे देखिए यहाँ पर, लेकिन सीटेट 2026 वाले के बारे में दिया नहीं गया है, तो सीटेट वाले के लिए अभी भी प्रश्न खड़ा है कि उसका क्या होगा। अब देखिए विद्यालय अध्यापक के मूल कोटि कक्षा 1 से 5 के लिए शैक्षणिक योग्यता आराम अपने से पढ़ लीजिएगा आराम से, न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा, चाहे किसी के नाम से दिया गया। 45% वालों के लिए भी है, लेकिन उसका अलग है। आयु सीमा की बात करते हैं, इसमें दिया हुआ है सभी पदों की अधिकतम उम्र सीमा गणना 1/8/2024 को आधार मानकर की जाएगी। देखिए प्राथमिक विद्यालय एवं मध्य विद्यालय, इनके लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष है। माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक के लिए इसका जो न्यूनतम उम्र सीमा दिया है 21 वर्ष दिया है। 1/8/2026 1/8/2026 तक 21 वर्ष पूरा कर लिया होना चाहिए। देखिए अधिकतम अनारक्षित को 37 वर्ष, पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा वर्ग को अधिकतम 40 वर्ष, पुरुष एवं महिला दोनों के लिए, अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष, ट्रांसजेंडर के लिए 42 वर्ष, और SC ST के लिए 42 वर्ष, ये अधिकतम रखा गया है। एज रिलैक्सेशन का बात यहाँ भी नहीं किया गया है, यानी कि उम्र में कोई छूट नहीं मिलेगा। देखिए सबसे ज्यादा चर्चा होने वाली यही है चयन प्रक्रिया। चयन प्रक्रिया के बारे में पढ़ते हैं। प्रारंभिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा के आधार पर चयन किया जाएगा, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है प्रारंभिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा के आधार पर चयन किया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को से मुख्य परीक्षा के लिए अलग से आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे, यानी कि जो प्रारंभिक परीक्षा में सफल होंगे और उसे उम्मीदवार को अलग से आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे मुख्य परीक्षा के लिए।
प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा में आवेदन की गई सूचनाओं को भिन्नता होने के आवेदक को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जा सकता है। भिन्नता होने की स्थिति में बोला है। देखिए प्रारंभिक परीक्षा में क्या क्या है। प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा समान अध्ययन विषय की होगी, जिसके सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रकृति के बहुविकल्पीय होंगे, यानी कि 2 घंटा समय दिया जाएगा, 150 कुल अंक होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, 150 क्वेश्चन भी रहेगा, 2 घंटा समय मिलेगा। प्रश्नवार बहुविकल्पीय उत्तरों में प्रश्नवार किसी एक उत्तर का चयन अपेक्षित होगा, यानी कि जो ऑप्शन दिया रहेंगे उसमें कोई एक ही सही रहेगा। प्रारंभिक परीक्षा में गलत उत्तर के नकारात्मक अंकन किया जाएगा, यहाँ निगेटिव मार्किंग भी दिया है। प्रत्येक गलत के लिए 1/3 निगेटिव मार्किंग, यानी कि रेलवे वाला रूल, यानी ज्यादा अटेम्प्ट लेना यहाँ बहुत खतरा साबित हो सकता है। संभल के अटेम्प्ट लेना पड़ेगा स्टूडेंट को। आगे देखते हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 विकल्प ABCDE प्रदान किए जाएंगे, यानी 4 नहीं या 5 विकल्प होंगे। अभ्यर्थी को एक सही उत्तर ABCD में से विकल्प का चयन कर उत्तर पत्रक में अंकित करना है, यानी कि ABCD में से कोई एक चूज करना है। किसी भी स्थिति में प्रत्येक प्रश्न के लिए केवल एक उत्तर चुनना है, यानी कि एक से ज्यादा आप नहीं चुन सकते हैं। अब देखिए यहाँ क्या लिखे, यदि अभ्यर्थी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता है तो उसे ई का चयन अनिवार्य करना है, यानी कि कोई भी ऑप्शन प्रश्न छोड़ना नहीं है। अगर आप नहीं जानते हैं तो ऑप्शन ई पर टिक करके आएंगे। अगर चयन नहीं करते हैं तो इसमें भी आपका 1/3 निगेटिव मिलेगा, कटौती की जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा महज जांच परीक्षा, ये एक जांच परीक्षा है। प्रारंभिक परीक्षा सिर्फ जांच परीक्षा है। देखते हैं इसमें क्या दिया है। प्रारंभिक परीक्षा में समान श्रेणी में 40%, पिछड़ा वर्ग 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 34%, और SC ST के लिए 32%, न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य है। अब महिलाओं के लिए 35%। तो ये सब मायने नहीं रखता है, इसका तो कट ऑफ इतना कम जाएगा नहीं, इसलिए इस पे ध्यान मत दीजिए। कट ऑफ तो ज्यादा ही जाने वाला, ये पासिंग मार्क दिया हुआ है। मुख्य परीक्षा भी ऑब्जेक्टिव टाइप का ही है। इसमें देखिए सबसे पहले हम देखते हैं 1 से 5 के लिए। इसमें देखिए दो भाग में, इसमें भी 150 प्रश्न रहेंगे, 2.5 घंटा मिलेंगे, 150 अंक भी मिलने वाला है, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक। भाग 1 30 नंबर का होगा और भाग 2 120 नंबर का। 30 नंबर देखिए 30 नंबर में जो भाग 1 है उसमें अंग्रेजी एवं हिंदी उर्दू बांग्ला, हिंदी उर्दू या बांग्ला में से कोई एक, यानी कि दोनों में से एक कोई रखना है। और हिंदी एवं, जैसे आप हिंदी रखते हैं तो अंग्रेजी एवं हिंदी हो जाएगा, उर्दू रखते हैं तो अंग्रेजी एवं उर्दू हो जाएगा, बांग्ला रखते हैं तो अंग्रेजी एवं बांग्ला। तो इसमें कम से कम 30% अनिवार्य होगा, यानी कि इसका पासिंग मार्क 30% है, यानी 30 नंबर का है तो 9 नंबर लाना भाग 1 में अनिवार्य है, तभी आप पास होंगे, नहीं तो फेल हो जाएंगे। भाग 2 120 नंबर का है। इसमें देखिए क्या क्या सिलेबस दिया है। समान अध्ययन, प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, समान जागरूकता, समान विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण, सभी देखिए शामिल कर दिया है। सभी SC NCERT से संबंधित होंगे। अब उसी तरह से देखिए 6 to 8 के लिए, 6 to 8 के लिए इसमें 3 भाग है। पहला भाग 30 नंबर का, वही अपना लैंग्वेज वाला। दूसरा भाग 40 नंबर का समान अध्ययन है, गणित, समान जागरूकता, समान विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, सेम टू सेम। भाग 1 भाग 2 दोनों का सेम हो गया। भाग 3 80 नंबर का इसमें है, भाग 3 80 नंबर का है। और इसमें उम्मीदवारों को इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है, यानी कि इनमें से किसी एक को आपको चुन के देना है। भाग 3 80 नंबर का है। यहाँ पर नोट देखिए क्या दिया है। 6 to 8 के सामाजिक विज्ञान के चयन करने वाले अभ्यर्थी यदि सेक्शन 1 में इतिहास विषय का चयन करते हैं तो सेक्शन 2 में भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र विषय में से किसी एक विषय का चयन करेंगे। यदि अभ्यर्थी सेक्शन 1 में भूगोल विषय का चयन करते हैं, सेक्शन 2 में अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र विषय में से किसी एक का चयन करेंगे। देख लीजिए आराम से। अगर आप इतिहास लेते हैं सेक्शन 1 में तो सेक्शन 2 में इनमें से कोई एक लेना पड़ेगा। यदि भूगोल लेते हैं तो सेक्शन 2 में इनमें से कोई एक लेना पड़ेगा। अब देखिए
अब यहाँ देखिए 9 to 10th वालों के लिए इसमें भी वही सेम है, 150 नंबर, 150 अंक, 2.5 घंटे। इसमें भी 3 भाग दिया है तो सेम वही रहेगा। विशेष अध्यापक के लिए विषय पत्र उम्मीदवारों को इन पत्रों में से किसी एक का वही सेम टू सेम है, पढ़ लेंगे आप लोग अच्छे से। 11-12 वालों को दे देखिए, इसमें भी वही 3 भाग में एग्जाम लेगा। भाग 1 30 नंबर का, भाग 2 40 नंबर का, भाग 3 80 नंबर का होने वाला है। देखिए, सभी पदों के लिए ली जाने वाली मुख्य परीक्षा वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होगी। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी और कुल अंक 150 होंगे। प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक होगा। अभी जैसा कि ऊपर बताए थे वही दिया है यहाँ पे। निगेटिव मार्किंग इसमें भी 1/3 रहेगा। मुख्य परीक्षा में भी इसमें भी 5 ऑप्शन मिलेंगे, ABCDE। 4 में आपका उत्तर रहेगा, इनमें से किसी एक को रंगना है। अगर आप नहीं जानते हैं तो छोड़ना नहीं है, E को रंगना है। अगर नहीं रंगते हैं तो 1/3 निगेटिव हो जाएगा। प्रत्येक गलत के लिए भी 1/3 है, और छोड़ देते हैं तो भी 1/3 है। देखिए, आरक्षण की बात कर लेते हैं। आरक्षण में देखिए क्या है, समान प्रशासन विभाग के द्वारा लागू आरक्षण का प्रावधान प्रभावी होगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। यदि आप ऑनलाइन करते समय आरक्षण पे आप टिक नहीं करते हैं तो आपको आरक्षण नहीं दिया जाएगा। अब यहाँ देखिए, आरक्षण का लाभ बिहार के मूल निवासी को ही दे होगा। यानी यहाँ पर अभी शुरू में ही आपको बता दिए थे, आरक्षण जो है सिर्फ बिहार वाले को ही मिलेगा, बाकी फॉर्म ऑल इंडिया पूरा कोई भी भर सकते हैं, कोई भी स्टेट वाले। SC ST के उम्मीदवारों के लिए उम्मीदवारों को निम्नलिखित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है। जाति प्रमाण पत्र और रेसिडेंस। SC ST को दोनों को, जाति और मूल निवास दोनों। देखिए, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को NCL जमा करना अनिवार्य होगा। आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं को जाति, स्थायी निवास, क्रीमिलेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पिता के स्थायी पता से निर्गत होना चाहिए। यानी कि कह रहा है, जो शादीशुदा महिला है उनका जो है जाति अपना मायके से बनता है, और अगर NCL बनवाते हैं तो उनको NCL भी मायके से ही बनेगा, यानी पिता के स्थायी पता से। यहाँ देखिए, शुल्क के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर प्रत्येक अभ्यर्थी को 100 रुपया शुल्क जमा करना है। और अगर आप जैसे वर्ग 1 से 5 तक, वर्ग 6 से 8, 9 से 10, 11 से 12 के लिए अलग अलग मतलब आवेदन देते हैं तो अलग अलग आपको शुल्क जमा करना पड़ेगा। अब देखिए, यहाँ लिख दिया है कि बैंक का चार्ज जो है वो अलग से लगता है, वो स्वतः अपने भुगतान के टाइम आ जाएगा। यहाँ देखिए, बायोमेट्रिक फी 200 रुपया। ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में पहचान पत्र के रूप में आधार संख्या अंकित नहीं किया जाता है, उन्हें बायोमेट्रिक फी के रूप में 200 रुपया अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करना होगा। जो आधार कार्ड अंकित नहीं करेंगे उनके लिए। अब देखिए, DV के समय बोल रहा है कि आपको मतलब कि आधार कार्ड जो होना अनिवार्य है, साथ ही मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए आधार नंबर, क्योंकि वहां OTP की समस्या उत्पन्न नहीं होना चाहिए। अब देखिए, भुगतान प्रारंभ करने की तिथि 1 सितंबर है। भुगतान की अंतिम तिथि 29 सितंबर है। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि, ऑनलाइन भी 1 सितंबर से स्टार्ट है, भुगतान भी 1 सितंबर से। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 30 सितंबर, यानी कि भुगतान आप 29 तक ही करेंगे, लेकिन ऑनलाइन 30 तक चलेगा। अब देखिए, नीचे क्या दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन पत्र में माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा स्टेट के रिजल्ट के कार्ड नंबर, यानी कि BSCB यूनिक ID नंबर तथा निर्गत तिथि भरना है। और अगर आपके पास सीक्रेट है तो उत्तीर्ण प्रमाण पत्र यानी सीरियल नंबर और निर्गत तिथि भरना है। यहाँ देखिए, इंस्ट्रक्शन फॉर प्रोफाइल क्रिएशन, यानी कि टोटल 6 स्टेप में भराने वाला है। अब देखिए, पहला स्टेप में क्या है, पर्सनल इंफॉर्मेशन, अपने बारे में जानकारी देना है। दूसरा स्टेप में एड्रेस इंफॉर्मेशन, यानी अपना एड्रेस देना है। तीसरा में अदर इंफॉर्मेशन, जो भी कोई अन्य जानकारी हो। चौथा में क्वालिफिकेशन, पांचवा में एक्सपीरियंस, छठा में फोटो और सिग्नेचर। इसके बाद आपका प्रोफाइल लॉक हो जाएगा।